कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। फिर केवल राम नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, दान नहीं रहेगा। दान की वृत्तियां चली जाएंगी, यज्ञ वृत्तियां खो जाएंगी, सत्य का लोप हो जाएगा। तो देखिए, रूप के बदलते ही, गुण के बदलते ही, प्रकृति के बदलते ही नाम बदल गया। नाम रूपात्मक है ये जगत। आंखों की कोर से ढरक रहा है तो अश्रु है, दूरवांकुरों पर नाच रहा है तो ओस के कण हैं, अंबर से आ रहा है तो वृष्टि वर्षा का जल है, कहीं सिमट कर ठिठक कर ठहर गया है तब झील जलाशय है, सुंदर वहां की प्रकृति है तो सरोवर है, दो तटों के अनुशासन में बह रहा है तो वो नदियां है कि सरिता है, कि उसे वो अकूत है, अपार है, असीम है, अगाध है, तो फिर वो समुद्र है। नाम अलग, रूप अलग, नाम अलग, उसी से संसार है। संसार रूप नामात्मक है, प्रतिबिंब है। ये दरअसल में ये जो दिख रहा है प्रतिबिंब है, ये प्रकाश से इसकी छाया है, और बदलती हैं छायाएं। तो संसार की पहली प्रकृति है बदलने की। रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। रूप बदल गया, अब ये बालक नहीं रहा है, युवक है, अब इसका रूप बदल गया, अब ये वृद्ध है, रूप बदल गया है, रोगी है, रूप बदल गया है, ना ये तो शव है, प्राण चले गए, शव है ये तो। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक रोगी है, प्राण के चले जाने पर वो रोगी नहीं रहा। अब चूंकि प्राण ही नहीं रहे तो अब वो मृतक है, शमशान में ले चलो इसे। एक भी प्राण जब तक ठहर रहा है तब तक शमशान में नहीं ले जाएंगे। रूप और नाम का ही तो जगत है, रूपात्मक नामात्मक है जगत। पर तत्व का बोध होते ही जगत खो जाता है, तीन काल में फिर नहीं रहता, फिर आप इसके साक्षी भर रह जाते हैं। चित्रपट है, फिर ये चलचित्र है, बदलती हुई चीज है। जैसे घड़ी वही है, सुइयां चल रही हैं, घड़ी तो वहीं ठहरी हुई है, घड़ी में सुइयां चलती रहती हैं और वो बताती रहती हैं, एक थोड़ा कम सरकती है, एक तेज दौड़ती रहती है। जो मिनट बताती है, 1 मिनट 2 मिनट, वो उतनी तेज नहीं चलती जितना तेज दौड़ रही है सेकंड की सुई, और नैनो सेकंड, और उसका भी। भारतीय कालगणना ने एक जो 1 सेकंड है उसका करोड़वें हिस्से को भी मापा है। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा, अब कल्पना नहीं कर सकते वैदिक गणित में इतना अधिक, कालगणना में उसकी सूक्ष्मता। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा वैदिक गणित ने नाप लिया है। केवल 1 सेकंड नहीं, 1 निमिष नहीं, पलक झपकने के करोड़वें हिस्से को भी मापा गया है, त्रुटि के रूप में, निमिष पल क्षण के रूप में, घटिका घड़ी के रूप में, मुहूर्त के रूप में काल को मापा गया है। लेकिन पता है क्या है कि वो उस महाकाल में ही ठहर जाता है। देखने में काल दिख रहा है पर वो काल स्थिर है, महाकाल से ही है, उसकी गति वहां से है। पर वो जब धीरे से महाकाल में जाता है, जब वो अनंत की ओर लौटता है, तब स्थिर हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जैसे आप अपने आप में लौटोगे, मूल में लौटोगे, अपने अस्तित्व में लौटोगे, अपनी निजता, अपनी सत्ता में लौटोगे, अपने स्वभाव में, अपने आप में, तो सब चीजें स्थिर हो जाएंगी। आप इनके साक्षी बन जाएंगे, आप इनके साक्षी बन जाएंगे।